ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, दुनिया के देशों की अमीरी गरीबी का नया आंकड़ा सामने आया है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में 218 देशों को उनकी कमाई के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा है। अच्छी खबर यह है कि इस साल 6 नए देश उच्च आय वाली क्लब में शामिल हुए हैं। वहीं कोई भी देश पिछली बार की तरह गरीब कैटेगरी में अब नहीं रहा। भारत अभी भी निम्न मध्यम आय वाले देशों में शामिल है, लेकिन वियतनाम जैसे कई देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि दुनिया की आर्थिक तस्वीर कैसी है और भारत इन सब के बीच कहां खड़ा है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक हर साल देशों को उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई के आधार पर 4 हिस्सों में बांटता है। ये वर्गीकरण 2025 के आंकड़ों पर आधारित होता है। 4 कैटेगरी इसमें बांटी गई है: निम्न आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम वर्ग वाले देश और उच्चतम आय वाले देश। इस बार देशों को इस गणना में शामिल किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि कौन से देश किस कैटेगरी में आते हैं। इसमें निम्न आय वाले में 25 देश हैं, निम्न मध्यम आय में 47 देश, तो उच्च मध्यम आय में 59 देश और उच्च आय में 87 देश शामिल हैं। देखा जाए तो अमीर देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि इस साल कोई देश निम्न आय वाली श्रेणी में नहीं गिरा, बल्कि टोगो जैसे देश ने निम्न आय से निम्न मध्यम आय में चढ़ गए हैं। 6 देश बने अमीर। दोस्तों, इस साल 6 देश उच्च आय वाली क्लब में एंट्री मार गए हैं। इनमें वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, माइक्रोनेशिया और जॉर्डन शामिल हैं। ये देशों की मेहनत और सही नीतियों का नतीजा है। विशेष रूप से वियतनाम की सफलता हर किसी को हैरान कर रही है। पिछले कुछ सालों में वियतनाम ने कमाल कर दिखाया है। 2024 और 2025 में इसका निर्यात 15% से ज्यादा बढ़ा, तो इसकी देश की जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% के बीच रही। 2021 से 2025 के बीच वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय औसतन 10% से बढ़ी है। इसकी मुख्य वजह रही है निर्यात आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश और अच्छी नीतियां। वियतनाम आज विकासशील देशों के लिए एक मिसाल बन गया है। भारत कहां खड़ा है? दोस्तों, भारत अभी भी निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी में है। साल 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $2,760 रही। भारत की स्थिति पिछले साल की तुलना में ज्यादा नहीं बदली। हम अभी भी ऊपर जाने की राह पर हैं, लेकिन वियतनाम जैसी तेज रफ्तार अभी भी हमने नहीं पकड़ी है। भारत को और तेज सुधार, निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने की जरूरत है। आपको बता दें, 1987 में दुनिया में 30% देश निम्न आय वाले थे, लेकिन 2025 में ये घटकर सिर्फ 11% रह गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब दुनिया धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकल रही है। हालांकि अभी भी 25 ऐसे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा कम है और वहाँ लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से मिल रही है। 2024 वर्सेस 25 में क्या बदला? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उच्च आय और निम्न आय वाली श्रेणी में पिछले साल के मुकाबले कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन निम्न मध्यम और उच्च मध्यम वाली कैटेगरी में कुछ हलचल जरूर दिखी है। 5 देश निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय में चढ़ गए हैं। ये दिखाता है कि मध्यम आय वाले देशों में प्रगति कितनी तेजी से हो रही है। दोस्तों, ये वर्गीकरण सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसमें देशों को मिलने वाली मदद, लोन की शर्तें और व्यापार नीतियां प्रभावित होती हैं। उच्च आय वाले देश ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, तो वहीं निम्न आय वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय मदद ज्यादा मिलती है। भारत को वियतनाम जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए। निर्यात बढ़ाना, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और आसान बिजनेस माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सही दिशा में काम करें तो अगले कुछ सालों में हम उच्च मध्यम आय वाले देश बन सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया में 87 देश उच्च आय वाले हैं। ये अच्छा संकेत है, लेकिन असमानता अभी भी कम नहीं हुई है। अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि कई गरीब देश अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन इन आंकड़ों के जरिए देशों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अब भारत को भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। अगर हम निरंतर प्रयास करें तो आने वाले सालों में हम अच्छी खबरें सुनने को देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, भारत कब उच्च मध्यम आय वाली कैटेगरी में पहुंचेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।